हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर आपका होगा आज 31। इसके पहले आपका 30 टेस्ट आपका पूरा हो गया है। आप 30 टेस्ट अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको सभी मिल जाएगा और इसके अलावा भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं 50 प्रश्न देखने वाले हैं बीएड और डीएलएड से संबंधित। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का व्हाट्सएप ग्रुप है। ये 7857824310। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए और आपको क्या बेनिफिट होने वाला है इस ग्रुप में दोस्तों, तो 251 रुपये का आपको इसमें पेमेंट करना होगा और आपको एक ही बार पेमेंट करना है। और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। जो भी आपका टेस्ट होगा उसके अलावा भी आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा और इसके अलावा भी आपको बहुत सारा नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको इसमें जुड़ना कैसे है, तो आपको इस नंबर पे 7857824310 पर आप गूगल पे या फिर पे फ़ोन के माध्यम से आप इसमें पेमेंट करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे पेमेंट का और हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है इसी नंबर पर आप भेज देंगे, जहां पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सभी जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाई मुकेश सर है ना। करियर परिवार या फिर करियर पॉइंट बाई मुकेश सर दोनों मेरा ही है, दोनों एक ही है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो सीटेट में अगर जो लोग तैयारी कर रहे हो, आपके जो भी फैमिली में हो या फिर आपके दोस्त हो, तो उनको भी बता दें ताकि वो भी सीटेट की तैयारी कर सके। बहुत कम फी रखा गया है सीटेट का, है ना। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से डेली आपका टेस्ट होता है। 9 बजे से लाइव टेस्ट आपका डेली चलता है। तो सभी लोग एकदम तैयार हो जाइएगा, खा पी के एकदम तैयार रहिए, है ना, ताकि ये टेस्ट आप अच्छे से दे सके। डेली रात में 9 बजे से आज है आपका 31वां नंबर टेस्ट। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कह रहा है कि दौड़ का मैदान से क्या अभिप्राय है। दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन कह रहा है शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा में पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान कहा गया है। शिक्षा में पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। इसमें देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हो गया है कि जो आपका नीचे आंसर दिया गया है ना, उसमें आपका ए लिखा गया है, तो उसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इसको बी कर लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि आपको बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो उसको करेक्शन करके आप बी कर लीजिएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर पाठ्यक्रम। दूसरा है कि इकाई योजना के निर्माता कौन है। जी हाँ, इकाई योजना के निर्माता कौन है, तो ऑप्शन है आपका किलपैट्रिक, मॉरिसन, बेलार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। सेकेंड का आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉरिसन जो है ये इकाई योजना के निर्माता है आपके। नेक्स्ट चलते हैं आपका थर्ड नंबर। प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सा है। जी हाँ, गणित का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पर ही होता है ना। जीवन की कौन सी गतिविधि में सबसे अधिक गणित का प्रयोग होता है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक। तो सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो आर्थिक क्षेत्र में होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। जी हाँ, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, कोई नहीं होते हैं या फिर वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक दोनों होते हैं। 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से दोनों होते हैं। जो गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 5 नंबर। देखिए कल जो टेस्ट होगा आपका टेस्ट नंबर होगा 32 और कल हम लोग देखेंगे बिहार करेंट अफेयर। जी हाँ, करेंट अफेयर का 3 टेस्ट आपको 3 सीरीज आपको कराया जा रहा था। 3 टेस्ट में आपको 450 प्रश्न करवाया गया है। कल हम लोग देखेंगे 150 प्रश्न और उसमें, ठीक है, लगभग इसमें हम 2000 प्रश्न कराने वाले हैं आपको बिहार करेंट अफेयर से संबंधित। और उसमें इंडिया से भी आपको संबंधित रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय से भी कुछ कुछ प्रश्न उसमें संबंधित है आपका। तो बिहार से जितने भी करेंट अफेयर है और वो इंडिया से रिलेटेड है तो वो हम कल देखने वाले हैं। 150 प्रश्नों का सीरीज कल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल
ठीक है। तो डेली आपका 9 बजे चलता है। तो कल हम लोग देखेंगे 150 प्रश्न बिहार से संबंधित। ठीक है, आज देख रहे हैं हम लोग बिहार बीएड डीएलएड से संबंधित। प्रश्न है 105 नंबर कि छात्र को विभिन्न रेखा गणित आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से करवाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, छात्र को विभिन्न रेखा गणित आकृतियां दे करके उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से करवाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। अनुप्रयोगात्मक है या फिर अवबोधात्मक है या फिर ज्ञानात्मक है, या इनमें से सभी है। 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है आपका अवबोधात्मक इसको कहा जाता है ना, अवबोधात्मक है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 106 नंबर की गणित को कहा जाता है। जी हाँ, गणित को क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन या फिर शक्तिशालियों की शक्ति या फिर मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम। जी हाँ, तो गणित जो है ना इसको कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ये जो कथन है दोस्तों, ये है आपका बेकन महोदय का। किसका है, ये है आपका बेकन महोदय का, याद रखिएगा बेकन। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर, कह रहा है कि बीज गणित शिक्षण की विधि है। जी हाँ, बीज गणित जो ये कौन सी शिक्षण की विधि है, समीकरण विधि की है या फिर खेलकूद विधि है या प्रदर्शन विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बीज गणित जो है दोस्तों ये समीकरण विधि है ना, समीकरण विधि की आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बीज गणित समीकरण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 109 नंबर। प्रश्न नंबर कह रहा है कि गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि नहीं है। जी हाँ, समस्या समाधान विधि नहीं, यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो कौन सा है समस्या समाधान विधि नहीं है। तो 109 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्यान करना। देखिए, गणित की बात कर रहा है तो गणित में तो आंकड़ों का संकलन भी होगा और व्याख्यान भी होगा, निष्कर्ष भी निकाला जाएगा और सामान्यीकरण भी होगा, समस्या को समझा जाएगा और उसको परिभाषित किया जाएगा। लेकिन आंसर जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, ये आपका क्या है, ऑप्शन गलत है और यही गलत आपसे पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 110 नंबर। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण व आत्मीकरण का, या फिर व्यवस्था और वर्णन का, या फिर अन्वेषण या खोजना का, इनमें से सभी का। तो मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है, 110 का क्या होगा जो दोस्तों, इनमें से सभी का उल्लेख किया है, प्रस्तुतिकरण और आत्मीकरण का भी, व्यवस्था और वर्णन का भी, अन्वेषण का और खोजना का भी। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है। जी हाँ, किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है। तो 111 का क्या हो जाएगा, तो ये बताया गया है आपको लॉक महोदय के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, तो लॉक महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 112 नंबर प्रश्न कि किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जी हाँ, यह बात किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये जो कथन कहा गया है दोस्तों बेंजामिन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, बेंजामिन के द्वारा कहा गया है ये, है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है कि शिक्षण की प्रक्रिया है। जी हाँ, शिक्षण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है या फिर एक ध्रुवीय है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ त्रि कर लीजिएगा, है ना, त्रिध्रुवीय। तो 113 का हो जाएगा आपका त्रिध्रुवीय, है ना। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मूल्यांकन प्रणाली का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि मूल्यांकन प्रणाली का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है, क्या पता लगता है, कह रहा है कि बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, ये पता लगता है, या अधिगम अनुभव किसके प्रभावशाली रहे हैं, ये पता लगता है, या शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, या फिर इनमें से सभी पता लगता है। तो 114 का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी चीज़ों का इसमें से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 115 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि गणित में आधारभूत संरचना होती है। जी हाँ, आधारभूत संरचना होती है, क्रमिक संरचना या फिर तलरूप संरचना या बीज गणितीय संरचना या फिर इनमें से सभी।
तो 15 का क्या होगा? आप लोग सभी लोग अपना अपना कमेंट नीचे जरूर करते चलिए, है ना, अपना कमेंट जरूर करते चलिए, है ना। कमेंट करने से होता है कि थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, रिवीजन होते चला जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 116 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का प्रमुख रूप है। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का प्रमुख रूप है पर्याप्त विश्राम दो, या फिर सरल से कठिन की ओर, या कठिन से सरल की ओर, या फिर खूब पढ़ाओ। देखिए, प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो प्राथमिक जो बच्चे होते हैं उनको सरल से कठिन की ओर हम लोग पढ़ाते हैं ना। पहले आसान चीज़ पढ़ाते हैं, बहुत आसान चीज़, उसके बाद धीरे धीरे हम कठिन की ओर चलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 16 का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है। जी हाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में क्या कह रहा है, न्यूनतम सत्य है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को संतुलन करती है। सी है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। और डी है कि शैक्षिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है, ये आपका न्यूनतम सत्य है। अगला प्रश्न आपका है 118 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। जी हाँ, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति करना, या फिर शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन करना, या फिर विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग करना, या फिर पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन करना। तो 118 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति करना शिक्षक पर्यवेक्षक का प्रमुख कार्य होता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, जो प्राथमिक कक्षा के जो शिक्षक होते हैं वो किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है माता पिता, या फिर सामान्य जनता के प्रति, या फिर प्रधानाचार्य के प्रति, या फिर विद्यालय अधीक्षक के प्रति। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य जनता के प्रति वो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 120 नंबर। कह रहा है कि विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है। जी हाँ, विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ऑप्शन कह रहा है कि स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, या फिर विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, या फिर स्थानीय अधीक्षक के प्रति, या फिर राज्य अधीक्षक के प्रति। तो विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है वो जो आपका किसके प्रति दोस्तों उत्तरदायी होगा? तो स्थानीय अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 121 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य है और प्रशासनिक क्षमता पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण विधियां संबंधी ज्ञान पर, या फिर बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान पर, या फिर विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान, या फिर कार्मिक मनोविज्ञान का उचित ज्ञान। तो 121 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 122 नंबर। कह रहा है कि छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है। छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? विद्यालय बोर्ड के द्वारा, या विद्यालय अधीक्षक के द्वारा, या विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो 122 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी के द्वारा जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका उत्तरदायित्व वहन किया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है कि शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व क्या है? जी हाँ, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? छात्र पाठ्यक्रम पुस्तक संबंध, या फिर छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, या फिर समाज समुदाय संबंध, या फिर शिक्षक छात्र संबंध। 123 का क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी कि शिक्षक छात्र जो संबंध है ये सर्वाधिक प्रभावी तत्व माना जाता है ना, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध। आंसर नंबर डी, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है आपका 124 नंबर। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ
किसमें निहित है? शिक्षक सुधार में, या छात्र सुधार में, या प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति में, या फिर समाजोपयोगी शिक्षा में? तो क्या हो जाएगा आपका? शिक्षक सुधार में ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक जो हित लाभ है वो शिक्षक सुधार में निहित है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है आपका दोस्तों 125 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। जी हाँ, पीटीए नामक संस्था से किसका आभास होता है? प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन, या फिर पेरेंट टीचर एसोसिएशन, या फिर प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन, या फिर प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन? क्या हो जाएगा 125 का? बी नंबर हो जाएगा पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, पीटीए नामक संस्था से। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता उन्हें आज्ञा प्रदान करता है। जी हाँ, यानी कि कोड ऑफ एथिक्स उन्हें क्या आज्ञा प्रदान करता है? तो आपका 126 का ऑप्शन है कि शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाए, या फिर शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे, या फिर सी नंबर है कि शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दे, या डी है कि शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दे। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका ऑप्शन भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो कह रहा था शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। तो क्या आज्ञा प्रदान करती है? 126 का क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीतिक में सहभागिता करे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 127 नंबर। कह रहा है कि शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य क्या होता है? जी हाँ, शिक्षक का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है, सर्वोच्च कर्तव्य वो क्या होगा? वह अपने समुदाय की सेवा करे, या फिर वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, या फिर छात्रों का कल्याण करे, या फिर वह मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है वो हो जाएगा छात्रों का कल्याण करे, है ना? छात्रों का कल्याण करे, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 128 नंबर। कह रहा है कि नैतिक मूल्य नियमावली का क्या अर्थ है? नैतिक मूल्य नियमावली का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है कि कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आदर्शों एवं सिद्धांतों का सूची पत्र जिन्हें किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य लागू किया जाता है। और सी नंबर कह रहा है कि ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। और डी नंबर कह रहा है कि किसी व्यावसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई हो। ये भी आपका गलत है। सी और डी आपका बिल्कुल गलत है। तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। यानी कि आंसर नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही है नैतिक मूल्य नियमावली में। अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि? राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार कह रहा है कि शिक्षकों के लिए अनुचित मापदंड क्या है? तो कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करना, या फिर अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाए, या फिर उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दे जो अभी रिक्त नहीं है, या फिर डी नंबर है शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करना। तो 129 का क्या होगा दोस्तों? देखिए 129 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। और देखिए ऑप्शन नंबर बी भी थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा था, है ना, कि अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाए, ये भी आपको गलत ही लग रहा है ना। अनुचित मापदंड ही ये भी लग रहा है। ठीक है, अनुचित मापदंड यहाँ पर कह रहा था ऑप्शन में। तो डी तो आपका बिल्कुल सही है, और यहाँ पर सी भी हमें लगता है कि होना चाहिए। आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 130 नंबर, है ना। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है ना। ये क्वेश्चन अभी देखे थे और फिर से आ गया। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर चेंज हुआ है ना। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे, या बी है कि वह अपने प्रतिरोधी शक्तियों से पृथक रखे, या फिर सी नंबर है कि वह अपने को राजनीतिक दल से संबंध न करे, या फिर वह धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तम सहभागिता करे। तो 130 का क्या होगा? 130 का नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि जो सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, यानी कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 131 नंबर। कह रहा है कि समाज तथा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। जी हाँ,
समाज और शिक्षा पर बहुत सारे प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं। अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? सभी समुदायों के सामान्य रूप में पाए जाते हैं, सामान्य रूप से पाए जाते हैं, या फिर महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं, या फिर प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रहे हैं, या फिर ग्रामीण समुदायों में अधिक पाए जाते हैं। तो 131 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि ये चीज़ आपको ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा देखने को मिलता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रतिबंध लगते हैं, है ना। उनमें से अधिकांश जो पाए जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर, कह रहा है कि यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ है, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा दिए और बच्चों को कुछ भी याद नहीं हुआ या बच्चा कुछ भी नहीं सीखा, तो यह क्या कहा जाएगा, है ना। यह इसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षण नहीं हुआ है, अध्ययन नहीं हुआ है, या परीक्षा नहीं ली गई, या फिर गृह कार्य नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि शिक्षण कार्य ही नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है कि शिक्षण कार्य ही नहीं हुआ है, ठीक है, शिक्षण नहीं हुआ है ना। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। जब बच्चा कुछ जवाब ना दे, है ना, कुछ सीखा नहीं हो, तो उसको कहेंगे शिक्षण कार्य नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर, कह रहा है कि कक्षा के आधारीय सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिए? कक्षा के आधारीय सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए? प्रधानाचार्य के द्वारा, या फिर छात्र समूह के द्वारा, छात्र एवं शिक्षक के द्वारा, या फिर शिक्षक के द्वारा? क्या होगा 133 का? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि छात्र एवं शिक्षक के द्वारा। अगला है दोस्तों आपका 134 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है? जी हाँ, कौन सा वो कर्तव्य है जो सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, ये तो अमान्य है ही। बी नंबर है कि छात्रों की देखभाल, उन्हें अनुशासित करना, ये तो अमान्य बिल्कुल नहीं है ना। अमान्य यहाँ पर पूछ रहा था, है ना, निगेटिव सेंस में। पाठ्य पुस्तकों का अभिलेखन तैयार करना, या डी है कि छात्रों की परीक्षा एवं अंक सूची तैयार करना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, ये आपको अमान्य घोषित किया गया है। अगला है आपका 135 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है। शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है छात्रों को गृह कार्य प्रदान करना तथा उनकी नियमित जांच करना, या फिर छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना, या छात्रों के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर डी नंबर है कि छात्रों के मानसिक अभिलेख तैयार करना। जी हाँ, तो शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो क्या होगा आपके 135 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 136 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपको क्या क्या आ जाएगा? 136 का क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी भी आ जाएगा, हवा भी आ जाएगा, भूमि भी आ जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। हाँ, सभी प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। अगला है जैविक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जी हाँ, जैविक पर्यावरण को कितने भागों में आप बांट सकते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, या फिर विनाशक, या फिर तीनों? तो क्या हो जाएगा 137 का? इनमें से तीनों हो जाएगा, यानी कि उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और विनाशक भी। नेक्स्ट है आपका 138 नंबर, कह रहा है कि भौतिक पर्यावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। जी हाँ, भौतिक पर्यावरण को कौन सा पर्यावरण कह सकते हैं? सामाजिक, अभौतिक, या प्राकृतिक, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भौतिक पर्यावरण है तो इसमें सामाजिक कहाँ से आएगा? अभौतिक भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक, है ना। भौतिक पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। जी हाँ, पर्यावरण जो है व्यक्ति के मानसिक या फिर संवेगात्मक या शारीरिक, या इनमें से कोई नहीं, है ना, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण जो है ना शारीरिक, है ना, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए सी नंबर, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला है 140 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है। पर्यावरण किसको कहते हैं? यानी कि जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? जी हाँ, तो ये जो कथन है दोस्तों वो है आपका गिसबर्ट का। किसका है? तो ये कथन है आपका गिसबर्ट का। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 7857824310 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसका PDF आपको मिल सकता है ना। 7857824310 इस नंबर पे आप मैसेज करके
पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 141 नंबर कि खाली स्थान यहाँ पर भरना है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। जी हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण के अंग कौन कौन से हैं? धूप नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, पेड़ पौधे हो जाएगा, है ना। पेड़ पौधे जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर। 142 कह रहा है दोस्तों कि पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जी हाँ, बताइए पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी कि इनमें से सभी। तो 42 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि जल प्रदूषण भी है, वायु भी है और ध्वनि भी है। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 143, कह रहा है कि प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं, है ना, प्रभावी दशाएं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? जी हाँ, ये कथन किसका है? फिटिंग का है, या फिर गिस्बर्ट का है, या फिर ताम्सले का है, या फिर हर्शकोविट्ज का है? जी हाँ, तो ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा गिस्बर्ट महोदय का, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर 143। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए मेरे भाई, है ना। जितने लोग देख रहे हैं मेरे भाई बहन जो भी हैं, है ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ रहेगा, सब्सक्राइब लाल कलर का, तो उसको जैसे ही दबाइएगा तो ब्लैक हो जाएगा। उसके बगल में घंटी है, घंटी भी बजा लीजिएगा, ताकि आपको 9 बजे डेली जो लाइव क्लास होता है उसका आपको लिंक मिल सके, है ना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा ताकि आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप ही के लिए बोला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 144। 144 कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। ठीक है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो उन समस्त शक्तियों या फिर प्रक्रियाओं या फिर तत्वों या फिर शक्तियों, क्रियाओं, तत्वों से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। 144 का क्या यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा दोस्तों? तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि पर्यावरण से अभिप्राय है कि उन समस्त शक्तियों, प्रक्रियाओं, तत्वों से है जिनका प्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ता है वो मानव पर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका 145, करा कि पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के विद्यमान होते हैं ना। सभी प्रकार के क्या विद्यमान होते हैं? जीव होते हैं, या फिर जंतु होते हैं, या फिर वनस्पति होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी होते हैं, पर्यावरण के जैव मंडल में आते हैं। तो पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के जीव होते हैं, या जंतु होते हैं, या वनस्पति होते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? पर्यावरण के जैव मंडल। जैव मंडल मतलब जिसमें सभी, यानी कि उसमें जंतु भी है ना, उसमें पानी भी है, उसमें वनस्पतियाँ भी हैं, उसमें लोग भी हैं, है ना, जंगली जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सब आपस में रह करके क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, उसी को कहते हैं जैव मंडल, है ना। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर, कह रहा है कि स्थल मंडल की वह बाह्य सतह, है ना, स्थल मंडल की वह बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण के निर्माण करती है, उसमें कौन कौन से आ जाएगा दोस्तों? उसको किस नाम से जाना जाता है? यानी कि महाद्वीप भी उसको कह सकते हैं, पहाड़ भी आएगा आपका, मरुस्थल भी आएगा, नदी आएगा, झील आएगा, झरना आएगा, पर्वतें आएगी, पठार आएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ आएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है कि सृष्टि को खाली स्थान प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्वों की सर्वोच्च भूमिका होती है। जी हाँ, तो सृष्टि को दोस्तों क्या प्रदान करने में? तो 147 का क्या हो जाएगा? जीवन प्रदान करने में, है ना। सृष्टि को जीवन प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्वों की सर्वोच्च भूमिका होती है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला है आपका 148, कह रहा है कि वायुमंडल में जीवनदायी जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा आदि पाई जाती है। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। वायुमंडल में तो सभी चीज़ पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मिनट ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाए तो क्या जी पाएंगे? नहीं, है ना। ये तो कोरोना काल में देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन की वजह से ही लाखों लोगों की जानें चली गई, है कि नहीं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन पेड़ पौधे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ पौधे के लिए उपयोगी है। ठीक है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे लेंगे क्या, है ना। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन कैसे छोड़ेंगे? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला है आपका 149, कह रहा है कि वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय कहलाता है। जी हाँ, वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय क्या कहलाता है? मौसम कहते हैं, या जलवायु कहते हैं, या मौसम और जलवायु दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? मौसम हो जाएगा, यहाँ मौसम नहीं हो जाएगा, मौसम हो जाएगा, है ना।
तो 149 का क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वायुमंडल के तत्वों का जो समुच्चय है वो मौसम और जलवायु दोनों है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। और चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 150 नंबर। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और डेली आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना, घंटी बजा लीजिएगा ताकि आपको 9 बजे डेली घंटी बज सके आपके मोबाइल पर, है ना, नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय तत्वों के खाली स्थान के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव पाए जाते हैं। जी हाँ, वायुमंडलीय तत्वों की असमान वितरण, वायुमंडलीय तत्वों की असमान वितरण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव पाई जाती है। समान वितरण है क्या? नहीं नहीं, समान वितरण है क्या? नहीं, कोई भी चीज़ समान वितरण नहीं है, आंसर हो जाएगा क्या? असमान वितरण के कारण। ठोस वितरण भी नहीं होगा, है ना, असमान वितरण, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, तो ये रहा आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पेडागोजी से। और दोस्तों इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, है ना, 101 का ए नहीं होगा, यहाँ पर आप बी कर लीजिएगा, टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया आपका, है ना, यहाँ पर बी कर लीजिएगा, बाकी आपका आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, और इसमें अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको 251 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे करना पड़ेगा इस नंबर पर। ठीक है, 7857824310, और वहाँ पर आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीछे जितना क्लास हुआ है उसका भी वीडियो भी हम वहाँ पर दे देंगे क्रम से, ताकि आप देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी आपको पीछे वाला भी मिल जाएगा और आगे भी आपको लगातार मिलते रहेगा। कब तक मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल यही है कि आपको एक बार पेमेंट करना है, मात्र 251, है ना। ये कोई क्लास का चार्ज नहीं है, ये बस एक सहयोग राशि आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, बस एक सहयोग है ताकि आपकी क्लास निरंतर चलती रहे। 251 कोई बड़ा राशि नहीं है, ठीक है, बस एक सहयोग है कि आप इसको सहयोग करके, और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए, एग्ज़ाम के लिए डेट आपको दिया गया था कि जुलाई तक होने की संभावना बन रही है, तो जब तक हो, जुलाई हो, अगस्त हो, जून हो, है ना, तो तब तक आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, और उस समय तक आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स सब चीज़ आपको धीरे धीरे करके देते जिया जाएगा, है ना। सब चीज़ आपको वहाँ पर आपको मिलते रहेगा। बस आपको इतना 251 रुपये आपको उस नंबर पर, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है। और जो भी लोग पेमेंट करेंगे, है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, है ना, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फर्जी है, कहीं लेके भागना। अरे भाई, 251 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको लेके भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप इस पर पेमेंट कीजिए और ये जो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर आप जरूर से जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप जो नंबर है आपका, ये नंबर है ना, 7857824310, दोनों एक ही नंबर है, दोनों अलग नहीं है, देखिए दोनों एक ही है आपका, है ना। तो किसी आप भेज दीजिए, आपको उस पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और सारा पीडीएफ, नोट्स, आपको वीडियो, सब चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारा दोस्तों चैनल है यूट्यूब का, कैरियर परिवार, है ना। अभी आपको मोबाइल पर दिख सकता है कैरियर पॉइंट बाय मुकेश सर भी आपको लिखा हुआ होगा, है ना, क्योंकि पहले मेरा नाम था कैरियर पॉइंट बाय मुकेश सर, चैनल का नाम था, इसको मैंने चेंज कर दिया कैरियर परिवार, अभी तक ये बदला नहीं है, कुछ दिन में ये अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा दोस्तों सीटेट की भी क्लास चल रही है ना, तो जो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर उनको बता दीजिएगा, है ना। सीटेट की भी क्लास यहाँ पर चल रही है, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी की, संस्कृत की, यहाँ पर क्लास आपकी चल रही है। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग सभी सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर चार्ज रखा गया है, मात्र 501 रुपये चार्ज है आपका। सोशल साइंस का यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज़ आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, आपको पढ़ाया जाएगा बुक, है ना। और इसके अलावा हिंदी, संस्कृत का भी क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, जिसका फ़ी है आपको मात्र 1000, है ना। दोनों का, हिंदी और संस्कृत का, और दोनों का पेडागोजी भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट भी चलते रहेगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, है ना। तो हर एक प्रकार की व्यवस्था की गई है। आज हो गया आपका टेस्ट नंबर 31 यहाँ पर समाप्त, इसमें 50 प्रश्न देखे थे। कल का जो टेस्ट है दोस्तों वो होगा आपका करेंट अफेयर, है ना। कल का जो टेस्ट है वो होगा आपका करेंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बिहार से संबंधित। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिहार से संबंधित 150 प्रश्न हम कल अभी देखने वाले हैं ना, कल इसी समय 9 बजे तक। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।